फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपके अपनी चैनल मेक लेसन प्लान विद पूजा में आप सबका स्वागत है एक नए लेसन प्लान के साथ। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 5 है। इससे पहले भी मैंने 1, 2, 3, 4 लेसन प्लान अपने चैनल में डाले हैं। अगर अभी तक आपने उन लेसन प्लान को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यह हमारा फर्स्ट पेज है, जिसमें हम पहले तो हमारा जो लेसन प्लान का नंबर है, जो हमारा लेसन प्लान का नंबर है वो लिखते हैं। फिर दिनांक लिखते हैं, जिस दिन हम ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। उसके बाद दिन लिखते हैं, डे कौन सा दिन है। विषय लिखते हैं, तो विषय हमारा गणित है। और प्रकरण जो हमारा टॉपिक है वो है बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ये आज का हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं। तो कक्षा ये 9 के लिए लेसन प्लान है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा है। वर्ग लिखते हैं कि आप 9 के कौन से सेक्शन में पढ़ा रहे हैं। कालांश लिखते हैं कि कौन से पीरियड में आप ये क्लास लेने वाले हैं। और समय अवधि लिखते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारा एक क्लास 40 या 45 मिनट्स का होता है, तो ये लेसन पढ़ाने के लिए आपको 40 मिनट्स तो लगेंगे ही, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 40 मिनट्स लिखा है। अब चलते हैं नीचे। नीचे हम गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे। यहाँ मैंने गणित से संबंधित 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। आप चाहे तो 5 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 सामान्य उद्देश्य होने ही चाहिए। तो जो हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है, छात्रों को गणित में विचार शक्ति, निर्णय शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास कराना। सेकंड है छात्रों को गणित में सभी प्रकरणों से अवगत कराना। उसके बाद है गणित के प्रति छात्रों को सही दृष्टिकोण और रुचि उत्पन्न कराना। उसके बाद है छात्रों की दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। और हमारा अंतिम 5वां पॉइंट है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। यहाँ हमारे गणित के सामान्य उद्देश्य। उसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होता है, जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने पहला विशिष्ट उद्देश्य लिखा है, छात्रों को दशमलव प्रसार की पूरी जानकारी प्रदान करना। यहाँ हमारा पहला पेज समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यह हमारा नेक्स्ट पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य के दूसरे पॉइंट को देखेंगे, जिसमें हमने लिखा है छात्रों को बिना भाग दिए दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं ये सिखाना। यह हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, सेकंड विशिष्ट उद्देश्य। तो हमने यहाँ पर अपने पाठ से रिलेटेड 2 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। उसके बाद हम शिक्षण विधि लिखेंगे। जिस शिक्षण विधि से हम पढ़ा रहे हैं, तो मैंने यहाँ निगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि द्वारा इस पाठ को पढ़ाने का प्रयत्न किया है, तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री कि हम ये पाठ को पढ़ाने के लिए कौन कौन से सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ चौक, डस्टर, श्यामपर संकेतक इत्यादि का प्रयोग किया है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान की प्रीवियस नॉलेज। बच्चों को जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उनकी जानकारी क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो छात्रों को भाग देकर दशमलव प्रसार किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसकी पूरी जानकारी है। मतलब उन्हें दशमलव प्रसार किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसकी जानकारी तो है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसमें हम अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं और अपने सब्जेक्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम बच्चों से पूछेंगे, यदि दशमलव प्रसार का शेषफल 0 हो तो वो किस प्रकार का प्रसार है। तो यहाँ बच्चे उसका उत्तर देते हैं कि वो शांत प्रकार का है। तो हम छात्र अध्यापिका क्रिया में प्रश्न लिखेंगे और छात्र जो उत्तर देंगे उसको छात्र क्रिया में लिखेंगे। अगर आप मेल है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना का, हम दशमलव प्रसार किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर उसका आंसर देते हैं भाग देकर।
उसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रश्न, यदि बिना भाग दिए हमें शेषफल प्रसार ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बच्चों को इसका उत्तर पता नहीं होता है और वो मौन रहते हैं, जिससे हमारा समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है और हमारा टॉपिक निकल कर आता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चे छात्रों, आज हम लोग बिना भाग दिए दशमलव प्रसार किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, मेरी ये कॉपी हमारे सुपरवाइजर ने चेक की है, जो कि हम पूरे जो हमारा लेसन प्लान है वो चेक किया हुआ है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो प्रस्तुतिकरण का पेज है। देखिए, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने 5 कॉलम बनाए हैं इस प्रकार से। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया, चौथा कॉलम सैंपट कार्य और 5वां कॉलम मूल्यांकन प्रश्न। तो पहले हम इस पेज को देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमने शिक्षण बिंदु लिखा है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करना, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब छात्र क्या कहते हैं बच्चों को, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में दशमलव प्रसार ज्ञात करना सिखाया या भाग दीदी द्वारा, मतलब पिछली कक्षा में हमने जो सीखा था दशमलव प्रसार किस प्रकार ज्ञात करते हैं भाग देकर, वो छात्र अध्यापिका पहले बोल रही है। तो निष्कर्ष यह निकलता था कि यदि शेषफल 0 होता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा और यदि शेषफल 0 ना हो तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ टीचर उनसे ये कहती है कि हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था, लेकिन परंतु आज हम बिना भाग दिए दशमलव प्रसार किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक प्रश्न की सहायता लेंगे। इसके लिए शिक्षिका एक प्रश्न की सहायता लेती है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857। इसके ऊपर में ये जो रेखा है उसको बार कहते हैं। ये है लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो बच्चे, जब इतना बड़ा छात्र अध्यापिका बता रही है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छात्र अध्यापिका क्रिया में शिक्षिका बताती है और छात्र अपनी क्रिया में उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनकी बातों को। तो यहाँ हमने वही लिख दिया है कि छात्र ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका की सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं तथा सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में लिखते हैं। और हमने जो सैंपट में कुछ कार्य किए हैं उसको भी छात्र लिखते हैं। तो देखिए, सैंपट हम वहीं पेस्ट करेंगे जहां हमारा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा है तो हमने सैंपट यहाँ लगाया है। ये भी हमें एक बात याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बीच बीच में हमें कुछ प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं। तो यहाँ हमने मूल्यांकन प्रश्न में कुछ प्रश्न पूछे हैं कि दशमलव प्रसार से आप क्या समझते हैं या उसका तात्पर्य क्या है। ये प्रश्न हमने बच्चों से पूछा है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ देखिए, हमारा प्रस्तुतिकरण का नेक्स्ट पेज है, जिसमें हमने प्रसार क्या है और किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में बच्चों को सिखाया है। इसमें भी हमने 5 कॉलम बनाए हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस पेज से शुरू करते हैं कि क्या है। तो प्रसार क्या है, तो प्रसार दिया हुआ है कि 1/7 का वैल्यू जो दिया हुआ है, फिर हम लोग 2/7 का वैल्यू निकालते हैं। तो 1/7 इंटू 2 करते हैं। तो जो हमारा 1/7 का वैल्यू है उसको इंटू करेंगे 2 से, तो हमारा 2/7 का वैल्यू आ जाएगा, जो कि बिना भाग दिए हम लोग निकाल रहे हैं। फिर हम लोग 3/7 का निकाल रहे हैं उसी प्रकार से, देखिए। फिर हम लोग 4/7 का भी उसी प्रकार से निकाल रहे हैं, 5/7 का भी निकाल रहे हैं और 6/7 का भी निकाल रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड में भी लिख रहे हैं। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न में हम बच्चों से पूछते हैं कि हम जानते हैं कि 1/3 इक्वल टू 0.333 है। तो लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/3, 4/3, 5/3 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो इसी प्रकार से आपने अभी जो पढ़ाया उसी प्रकार से वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट और अंतिम पेज की ओर। अब देखिए, ये हमारा अंतिम पेज है। ये हमारा अंतिम पेज है जिसमें ये येलो पेपर आ जाता है। जो ये येलो पेपर है इसमें हम लोग
देखते हैं कि प्रवेशक की टिप्पणी एवं सुझाव लिखे हुए हैं। तो इसमें हमारे जो सुपरवाइजर है, जो कॉलेज के सुपरवाइजर है, वो अपने रिमार्क्स देते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं, वो ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं। और इस पेज में हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न लिखते हैं। जो हमने इतना बड़ा पार्ट उन्हें पढ़ाया, तो उससे हमें पता भी करना है कि उन्हें पार्ट ये समझ में आया कि नहीं। इसके लिए हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पूछा है कि 1/7 का मान कितना होता है, और सेकंड क्वेश्चन किया है कि 5/7 का मान कितना होता है। तो वो अगर उन्होंने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर अवश्य दे देंगे। उसके बाद गृह कार्य आता है। जो भी पार्ट हम लोग पढ़ाते हैं उसके लिए कुछ तो होमवर्क देना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लोग गृह कार्य में हम जानते हैं कि 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 ये वैल्यू दिया हुआ है। और हम कहते हैं कि लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 के दशम प्रसार क्या होंगे। तो ये हम गृह कार्य देकर अपने लेसन प्लान की समाप्ति करते हैं। और लास्ट में हम सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर लिखते हैं और सिग्नेचर ऑफ पीपल टीचर लिखते हैं। तो पीपल टीचर आप होंगे, जो आप पढ़ाने गए हैं, तो आप अपना साइन करेंगे, और यहाँ पर जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के हेडमास्टर का साइन होगा। तो यहाँ हमारा ये लेसन प्लान समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे आपकी हेल्प होगी और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। इसीलिए मैंने ये लेसन प्लान बनाया है। थैंक यू।